गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी। फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मयंक निरूपण सिंह। आई एम पोस्टेड एज गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशंस। इससे पहले कि लास्ट लेक्चरों में हमने पढ़ा था भारतीय मानसून की क्रियाविधि और भारतीय मानसून की अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा का विभाजन। ठीक है, उसके बाद भारतीय मानसून में पड़ने वाला एल नीनो और ला नीनो का अध्ययन भी हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण, यानी कोपेन ने भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया। ठीक है, कोपेन एक जलवायु शास्त्री थे। इन्होंने क्या किया, देखिए वर्ल्ड का ही उन्होंने विभाजन किया, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय जलवायु का भी जलवायु वर्गीकरण किया। अब इन्होंने इन्होंने क्या किया, किस किस आधार पर विभाजन किया, ये देखते हैं हम पहले। इन्होंने विभाजन किया, इन्होंने किया औसत मासिक वर्षा, मासिक वर्षा के आधार पर। ठीक है, दूसरा औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा। तीसरा औसत मासिक तापमान। कोपेन का जो विश्व के स्तर पर जो जलवायु विभाजन है उसको हम पढ़ेंगे, उसमें जब बर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए औसत मासिक वर्षा। इन्होंने इस आधार पर जलवायु प्रदेश को मुख्य 3 भागों में बांटा, कुल 3 भागों में। कौन कौन से? आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा शुष्क, तीसरा अर्ध शुष्क। ठीक है, आर्द्र जलवायु के अंतर्गत इन्होंने ए संकेत का प्रयोग किया। किसका किया? ए संकेत का प्रयोग किया। ठीक है, और शुष्क के अंतर्गत इन्होंने बी का किया, और अर्ध शुष्क सी और डी। ठीक है, सी और डी, सी कॉमा डी, यानी ये 2 प्रदेश थे जिनको अर्ध शुष्क में इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, अब कुल तो 3 भागों में डिवाइड किया, लेकिन इनको इन 3 प्रदेशों को भी अलग अलग सब डिवाइड किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर 9 प्रदेशों में इन्होंने विभाजन किया, कुल मिलाकर 9 प्रदेशों में। ठीक है, इन्होंने कुछ संकेतों का प्रयोग किया। एस, बी, एम, एफ, डब्लू, जे स्मॉल वाला है, एम, एफ, डब्लू, सी, एच, जी। ठीक, इन्होंने कुछ संकेतों का प्रयोग किया। डब्लू कैपिटल एस। ठीक है, जे स्मॉल बी है, छोटा बी है। ठीक है, कैपिटल बी बनेंगे स्मॉल में, और एम स्मॉल एम और जे एफ डब्ल्यू सी एच, इन
संकेतों का प्रयोग किया। ठीक है, आपने जब जलवायु विभाजन की वर्ल्ड स्तर पर करते हैं तो एस का और डब्ल्यू का अर्थ जानते ही होंगे। एस का मतलब क्या होता था कि ग्रीष्म काल, एस का मतलब संकेत ये था, एस ग्रीष्म काल शुष्क होता है। डब्ल्यू का मतलब यानी विंटर काल टाइम पीरियड कैसा रहता है, शुष्क रहता है, यानी वर्षा होगी इसके अपोजिट काल में होगी। ठीक है, एफ का मतलब क्या था, फॉरएवर था। एम का मतलब मानसून था, लेकिन है इनसे मिलता जुलता ही है। ठीक है, अब इन पे अब देखिए, पहला आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी पहला। इन्होंने आर्द्र जलवायु प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। किसके भाग में, देखिए, एक AW, AMW और ES। ठीक है, ठीक है। AW देख लीजिए, सवाना, सवाना जलवायु। AW सवाना जलवायु। अब देखिए, सवाना जलवायु देख लीजिए क्या है। सवाना के बारे में जानते होंगे आप लोग। अच्छा हो रहा क्या, चलो समझ लो। ये आपका इक्वेटर है। 22 मार्च को इक्वेटर पे सनलाइट पड़ रही। ठीक है, जैसे जैसे उत्तरायण होता जाता है वैसे वैसे ITCZ भी उत्तरायण होता जाएगा। इक्वेटर पे देखो, 22 मार्च को ITCZ कहाँ पर है, यहाँ पर इक्वेटर पे। कहाँ पर है, इक्वेटर पे। लेकिन जैसे जैसे सन उत्तरायण होता जाएगा, यानी कि नॉर्थ की ओर होता विस्थापित होता जाएगा, वैसे वैसे ITCZ भी उत्तर की ओर विस्थापित हो जाएगा। और 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश पर, यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य में क्या आएंगी, सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। इस मौसम में क्या होगा, लाइक एज द पतझड़ मानसून होगा। यहाँ पर क्या होगा, मोटी मोटी घास के मैदान पाए जाएंगे। कैसे कैसे, मोटी मोटी घास के मैदान पाए जाएंगे। ठीक है, आपको मालूम होगा बर्ड स्तर पे कहाँ मिलता है ये, अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अमेरिका मध्य ब्राज़ील, वेनेजुला। ठीक है, यहाँ पर ये क्या मिलते हैं, सवाना प्रकार की जलवायु। लेकिन भारत में कहाँ मिलती है, इसको देखते हैं अभी। एक मिनट मैप बना ले, डस्टर कहाँ है, एक मिनट डस्टर ले लूँ। देखो, इसको सब पता है। इसको चलिए यहाँ बना लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए सवाना प्रकार की जलवायु, सवाना प्रकार की जलवायु आपकी पाई जाएगी यहाँ से मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है आपको, यहाँ से, ठीक है, गुजरात राजस्थान। जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो उसके दक्षिण में ही 20 डिग्री है अक्षांश है हमारे पास। तो झारखंड कहाँ कहाँ से गुजरेगा सवाना, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के दक्षिण में, महाराष्ट्र के दक्षिण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। यहाँ से क्या तुम्हारे पास, ये कौन सा प्रदेश होगा तुम्हारे पास, सवाना प्रदेश, EW, ठीक है। अब देखिए AMW यानी मानसूनी प्रदेश, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जहाँ वर्षा होती है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, AMW, ठीक है, मानसूनी प्रदेश, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा होगा, केरल के मालाबार, पश्चिमी घाट, ये कौन सा हो गया तुम्हारे पास, AMW, AMW, त्रिपुरा AMW, मिजोरम, पश्चिमी घाट, मालाबार तट, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये कौन से प्रदेश होंगे, मानसूनी प्रदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट AS, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, AS उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कौन सी होगी तुम्हारे पास, ES का मतलब क्या होगा तुम्हारे पास, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगी, कौन सी ऋतु शुष्क होगी, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। और किस में वर्षा होनी चाहिए फिर, शीत ऋतु में। तो इसमें क्या होगा, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, ये तुम्हारे पास क्या होगा, आपको मालूम शीत ऋतु में कहाँ वर्षा होती है, जस्ट मिनट, देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसमें क्या था तुम्हारे पास, यानी शीत ऋतु में वर्षा होती, यानी तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, कौन सा, कोरोमंडल तट, आर्द्र जलवायु तमिलनाडु के
कोरोमंडल तट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बी पे देखें। दूसरा बी प्रदेश, ठीक है, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश। बी प्रदेश मतलब शुष्क जलवायु प्रदेश। इनको भी दो भागों में डिवाइड किया, बी डब्ल्यू, जो कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, थोड़ा BWHW, ठीक है। दूसरा है BSHW, ठीक है। देखो याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। बी और जो डब्ल्यू क्या होगा, मतलब वार्म, गर्म, तो इसको बोलते हैं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखिए उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ होगा। आपको मालूम है राजस्थान के थार में कौन सा प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है। तो राजस्थान पश्चिम में, गुजरात, राजस्थान, जो कौन सा प्रदेश हो गया आपका, BWHW, कौन सा हो गया, BWHW, ठीक है। अब BSHW, एस से सेमी एरिड, अर्ध शुष्क स्टेपी प्रदेश, अर्ध शुष्क स्टेपी प्रदेश। देखो उस मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। लेकिन अर्ध शुष्क स्टेपी प्रदेश में 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी? 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत या हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर की से अधिक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत हम वृष्टि छाया प्रदेश को लेते हैं। कौन से? वृष्टि छाया प्रदेश, कर्नाटक तेलंगाना, ठीक है, यानी कर्नाटक के पूरब में वृष्टि छाया प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और इसके वृष्टि छाया प्रदेश हो गया प्रदेश, और इसके राजस्थान के पश्चिम के पूरब में BSHW, पूरब में क्या हो गया तुम्हारे पास? राजस्थान के पूरब में, राजस्थान के पूरब या मरुस्थल के पूरब में, ठीक है, पूर्वी राजस्थान कह सकते, और दक्षिण पश्चिम हरियाणा, गुजरात, इन प्रदेशों को किस में लेंगे हम? BSHW, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए आप सी टाइप की, सी अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है, सी टाइप, सी प्रकार प्रदेश, इसके डिवाइड किया गया CWG। किसमें डिवाइड किया गया? इसको बोलते हैं मध्य तापीय जलवायु प्रदेश। मध्य तापीय जलवायु प्रदेश या गंगा के मैदान, यह गंगा के मैदान में, देखिए
मध्यताप कहाँ पर रहता दिखता है? पहले तो ये पहचान है आपका गंगा के मैदान। गंगा के मैदान वाला क्षेत्र कौन सा होगा? CWG होगा। इसमें पहचान क्या हो? यह है शीत ऋतु में भी 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहता है। कितना? 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहता है, ठीक है, शीत ऋतु में। और ग्रीष्म काल में मई के अंत में या जून के प्रथम सप्ताह में फर्स्ट वीक ऑफ जून में मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर्स इन फर्स्ट वीक ऑफ द जून एंड द लास्ट वीक ऑफ द मई, ठीक है। CWG। गंगा के मैदान जानते ही हो कहाँ है? ये सब क्या है? गंगा के मैदान ही तो है। सब ज़्यादा दे दिया होगा। कौन सा हो जाएगा? CWG। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान, निचली गंगा के मैदान, सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा D प्रकार की जलवायु। इसको मिटा रहे हम। चाहो तो हम इसको यहाँ से ना, इसको यहाँ तक जोड़ सकते हैं, हम इसको पूरा ले सकते हैं। तीसरा क्या? DFC क्या हो गया? शीत आर्द्र शीत जलवायु। इसके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में भी, यानी ग्रीष्म काल में भी उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता है। कितना? ग्रीष्म काल में मैक्सिमम कितना? मैं 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता है। कितना नहीं रहता? 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? सिक्किम, DFC और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 E प्रकार की। ई को भी इन 2 भागों में डिवाइड किया है। एक पोलर जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, दूसरा ET, टुंड्रा जलवायु, ठीक है। अब देखिए ध्रुवीय जलवायु में भी, यानी कि शीत ऋतु में जो टेम्परेचर है इसका 0 से या 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ध्रुवीय जलवायु यानी शीत ऋतु में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कितना रहता है? 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से लिए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो उत्तराखंड हो गया ई, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ई पे कहा गया, ठीक है। अब ET जलवायु, देखो ET जलवायु
ईटी जलवायु में क्या होगा, जो ग्रीष्म ऋतु का टेम्परेचर भी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य में रहता है। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है ई टुंड्रा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, ईटी और ईटी। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भी ईटी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ईटी। ठीक है, लास्ट ईयर 2020 के यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में भी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के आधार पर उसकी वनस्पति के साथ उसका संबंध पूछा गया था। कुछ नहीं है, 4 भागों में, 3 भागों में, मुख्य 3 भागों में डिवाइड कर दो, उसके बाद उसके सब पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। उसका ई तो आपका कॉमन है, ई प्रकार की जलवायु आपके बॉडी लेवल पे भी पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। ठीक है, इसके नोट्स यदि चाहिए हो आप मेरे को इस पर मैसेज कर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड टू यू। ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स। और यदि आपको मेरा चैनल समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आप लोग यदि मुझसे जुड़ोगे, ये सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं डेली आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ओके, बाय।